Good evening, everyone. So, this is me, Vivek, and we are going to start our second part of the reservation, which we have studied in the last topic and in the last video. पिछली वीडियो में जो हमने देखा था वो EWS का टॉपिक था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या होता है और उसको सरकार ने गवर्नमेंट ने उसको क्यों लाया है और उसमें क्या प्रोविजंस हैं उसके और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो 10% का था। आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं। वो 10% का कोटा जो है वो 50% के बाद एक्सीड कर रहा है। जो 50% रूल हमने पढ़ा था इंदिरा सानी केस में 1992 का जो केस जजमेंट थी हमारी, उसमें क्या था कि उसमें 7.5% आपका एसटी कोटा था, 15% आपका एससी कोटा था और जो आपका ओबीसी का था, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर इनको आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी कहते हैं। तो उसका जो कोटा था वो था आपका 27%। तो ये टोटल मिला के 50% बनता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने कोटा दिया है वो 10% का दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। और जनरल कैटेगरी के लिए ये जो कोई भी एससी एसटी और ओबीसी के कोटे में लाया नहीं करता है, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए स्पेशली अप्लाई किया गया है ये। और इसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे आज इसको। हम थोड़ा अब रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे, वो ईडब्ल्यूएस के बारे में था। अब हम रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको लाया गया है, कहाँ से ये आया, कब आया और क्यों इसको लाया गया है ना। तो रिजर्वेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है। एक तो आपकी जो अंडर रिप्रेजेंटेड लोग हैं उनको टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल, है ना। जो आपका ऑस्ट्रासाइज्ड लोग हैं, जो आपके डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको आपने उसको आपने मेन स्ट्रीम में लाना है। तो उसको आपको रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, है ना। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमने रिजर्वेशन को लाया। जो आपका पिछड़ा हुआ वर्ग है, पिछड़ा हुआ से मेरा मतलब है कि जो आपका डाउन ट्रॉडन सेक्शन है सोसाइटी का, जिसको इग्नोर किया गया है, आज तक निगलेक्ट किया गया है, उसको अगर आपने मेन स्ट्रीम में लाना है तो उसके लिए रिजर्वेशन लाई गई है। एक ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न क्या है, पर्पस क्या है रिजर्वेशन का, कि आपका जो टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, उसके लिए आप, ताकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक पहचान मिले, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, तो इसलिए उनके राइट्स भी सेव किए जा सकते हैं। तो इसलिए आपके रिप्रेजेंटेशन को लाया गया, रिजर्वेशन को लाया गया है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। रिजर्वेशन हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कौन सी पॉलिसी है। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से हमारा क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का क्या मतलब है, टू ट्रीट इक्वल्स एट टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। जो हमारे इक्वल लोग हैं, जो मतलब कि एक लेयर के लोग हैं, उनको एक तरीके से ट्रीट करना, और जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लेयर के लोग हैं, जो निगलेक्ट हुए हुए हैं सोसाइटी से, उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, है ना। उनको एक ट्रीट करना कि मतलब इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना। एक ये है कि इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और दूसरा क्या है इसका, आपका रिजर्वेशन जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको यूज़ कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना, रिजर्वेशन से रिलेटेड। और दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो है एफर्मेटिव। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव का क्या मतलब होता है कि इट इज़ एक्चुअली अ राइट एक्शन, जो आप अपने लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, है ना, अंडर रिप्रेजेंटेड और या फिर निगलेक्टेड लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये एक राइट एक्शन है। तो इसको एफर्मेटिव भी बोलते हैं ना। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, या फिर इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये दो पॉइंट्स हमने देखने हैं इसमें। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हमारे पास वर्ड्स आते हैं कुछ, जैसे दलित वर्ड है। दलित वर्ड किसने दिए, दलित वर्ड दिया आपके ज्योतिबा फुले ने। फिर शेड्यूल वर्ड कहाँ से है, शेड्यूल वर्ड आया आपका साइमन कमीशन से। और फिर आपका हरिजन वर्ड आता है। हरिजन वर्ड कहाँ से आया, वो आया आपके गांधी जी ने दिया है ना। और आपके पास एक और वर्ड आता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड किसने यूज़ किया फर्स्ट टाइम, ये किया आपके अंबेडकर ने।
तो ये वर्ड्स हैं आपके, थोड़ा सा इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जीएस के पेपर में अपने आंसर्स को स्टार्ट करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है ना। रिजर्वेशन का क्या है, एक पॉइंट ये भी है, रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रेक्टिफाई द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द पास्ट। जो भी हमारे पास्ट में कुछ गलत हुआ है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ जिसको निगलेक्ट किया गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास रिजर्वेशन को लाया गया है। तो हमने इससे पहले देखा कि उसके दो पर्पस है लाने के। एक तो आपका अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल को रिप्रेजेंटेशन देना, और दूसरा आपका टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, है ना, फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली ऑस्ट्रासाइज्ड, या फिर आपका डाउन ट्रॉडन भी कहते हैं उनको, है ना, जिनको निगलेक्ट किया गया है सोसाइटी से। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब होता है मीन्स प्रोपोर्शनल इक्वेलिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वही बात है कि जो हमने पहले किया, इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, है ना। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब जो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 के दो पार्ट्स आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, ये आपके पास एग्जाम्स में भी आता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका क्या मतलब होता है, दैट नो वन इज अबव द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कि लॉ सबके लिए बराबर है, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है ना। एक ये पार्ट हो गया, ये आयरलैंड से लिया है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है वो अमेरिका से लिया है, और उसका मतलब होता है equal opportunity should be given to people in equal circumstances. Equal opportunity should be given to people in equal circumstances. जैसे आपका SC ST कोटा है, तो वो इसलिए दिया गया है बिकॉज दे आर नॉट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, है ना। अब वो क्यों नहीं है यार इक्वल सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि उनको ट्रीट ही वैसे नहीं किया जा रहा है ना। SC ST को आप अपने गांव में देखिए, जो SC कास्ट के लोग हैं, जो SC कास्ट के लोग हैं, तो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना। उनको थोड़ा सा लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से उनको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, है ना। उनको टेम्पल एंट्री नहीं है, तो इसीलिए उनको क्या किया है, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दी गई है। तो क्या ये रिजर्वेशन रीजनेबल है, तो इसका आंसर हमेशा यही रहेगा एट द प्रेजेंट मोमेंट, यस ये रीजनेबल है। क्यों रीजनेबल है, इसलिए रीजनेबल है क्योंकि एक बार मैं अपने फ्रेंड से किसी से वहाँ पे डिस्कशन चली थी कहीं पर, तो वहाँ पर ये क्या डिस्कशन चली थी कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ भी मैंने यही कहा था कि रिजर्वेशन को क्यों हटाना चाहिए। बोलते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी को चांस नहीं मिलता है। तो मैंने वहाँ पर एक ही बात कही थी कि चलो ठीक है, रिजर्वेशन को हटा दिया जाता है तो भी ठीक है, लेकिन क्या आप एक शेड्यूल कास्ट के इंसान के साथ बैठ के खाना खाएंगे। सो दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं, हम कैसे खाएंगे, हम तो राजपूत हैं, है ना। तो इसलिए फिर मैंने इसलिए कहा कि इसीलिए तो रिजर्वेशन दी गई है। इसीलिए रिजर्वेशन दी गई है क्योंकि आप उनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाना चाहते। आप उनके साथ बैठकर कुछ भी शेयर, टेम्पल में उनकी एंट्री नहीं है, मंदिरों में उनकी एंट्री नहीं है, इस टाइम भी नहीं है एट प्रेजेंट, है ना। कुछ जगहों पर होगी बट कुछ जगहों पर नहीं है, तो इसीलिए उनको रिजर्वेशन दी गई है। क्योंकि अगर इतना किसी को हम इग्नोर कर देते हैं तो उस पर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है उस इंसान पर, तो वो हम देख सकते हैं कि वो किस लेवल का रहा होगा, है ना। एक इंसान को ऐसे आप इग्नोर करेंगे सोसाइटी से, तो उसको कितना वो ट्रॉमा से गुजरेगा और कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर रहेगा, और वो थ्रू आउट लाइफ रहेगा उस पर, बचपन से लेकर अपना पूरी लाइफ स्पैन में। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि रिजर्वेशन ज़रूरी है एट द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ ख़त्म होनी चाहिए, बट तब ख़त्म होनी चाहिए जब हम उस चीज़ को ही ख़त्म कर देंगे, है ना। उस जो गैप है जो वहाँ पर क्रिएट हुआ है उसको हमें ख़त्म करना होगा। तो इसमें अगला पॉइंट यही है कि इन इंडिया वी हैव क्लास रिजर्वेशन एंड नॉट कास्ट रिजर्वेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे मराठाज हैं तो उनको मराठा रिजर्वेशन नहीं मिलती है, वो मराठाज OBC रिजर्वेशन अवेल कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो मराठा रिजर्वेशन नहीं मिलेगी उनको। हरियाणा में जाट्स हैं, यूपी में यादव्स हैं, है ना। तो हरियाणा में जाट्स हैं, यूपी में यादव्स हैं, तो अगर वो सारे ही डिमांड करेंगे कि भाई यादव रिजर्वेशन चाहिए, जाट रिजर्वेशन चाहिए, तो अभी हरियाणा में जो आपका रिवोल्ट्स भी होते हैं तो वो इसी वजह से होते हैं। अब सबको तो रिजर्वेशन नहीं दे सकते ना। तो यहाँ इंडिया में क्लास रिजर्वेशन है, नॉट कास्ट रिजर्वेशन।
तो आगे हम बात करेंगे रिजर्वेशन इज नीड ऑफ द आर एंड वी आर लिविंग इन एन हाईली अनइक्वल सोसाइटी। अभी तो देखो ज़रूरी है रिजर्वेशन, क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनइक्वल है सोसाइटी, दिखता ही है। आप कास्ट के इंसान के साथ बैठेंगे नहीं, उसको ऐसे ट्रीट करेंगे, उसको मंदिरों में नहीं एंट्री मिलेगी। तो रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है ना, ताकि पहले वो चीज़ तो आ जाए जब हमारी सोसाइटी उस फेज़ में आ जाएगी कि हाँ रिजर्वेशन हम इन लोगों के साथ थोड़ा सा, मतलब कि जो उन लोगों को भी फील ना हो, जब लगेगा ऐसा तो रिजर्वेशन तब खत्म होगी, ऐसे खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है। रिजर्वेशन इज नॉट अ पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इट इज एक्चुअली अ कल्चरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए नहीं है, गरीबी हटाने के लिए नहीं है, ये कल्चरल ट्रांजिशन आनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, इसलिए रिजर्वेशन को रखा गया है ना। जब तक कल्चरल अपलिफ्टमेंट नहीं हो जाती है, लोग एक दूसरे को ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं, तब तक ये रिजर्वेशन रहेगी। और ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, ये गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम हमने स्टार्ट नहीं किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, देखो मेरे हिसाब से तो क्या है कि 2 जनरेशन्स को रिजर्वेशन दे दो, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है उस रिजर्वेशन को आगे फॉरवर्ड करने की। ठीक है। 2 जनरेशन्स को आपने, एक के पेरेंट्स को दे दी रिजर्वेशन, उनके बच्चों को दे दी रिजर्वेशन, और उसके बाद वो डाटा कट हो जाना चाहिए, है ना, वो कोटा कट हो जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो बाकी लोग भी हैं, जो नीचे के लोग हैं, जो निगलेक्टेड लोग हैं, जो और भी लोग हैं, उनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। और काफ़ी ज़्यादा तो यही देखने को मिलता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि एससी सर्टिफिकेट्स का क्या रोल है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इतनी हमारे सोसाइटी में अनइक्वल इनइक्वालिटी है कि कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि एससी सर्टिफिकेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं है पता, है ना। वो अपना 8, 9, 10th में ही स्कूल से बच्चों को ड्रॉप आउट करवा देते हैं, वो निकाल देते हैं बच्चों को। तो इसलिए एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं यही कहूँगा कि रिजर्वेशन इज़ नीड ऑफ द आर एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट अ पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इट इज़ एक्चुअली अ कल्चरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। तो इस टॉपिक में हमने थोड़ा सा और देखा कि भाई हरिजन वर्ड किसने दिया, गांधी जी ने दिया है। साइमन कमीशन ने कौन सा वर्ड दिया था, शेड्यूल, है ना, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में यूज़ होता है। और अंबेडकर ने कौन सा दिया था, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड वर्ड जो था अंबेडकर ने दिया था। और ज्योतिबा फुले ने वर्ड कौन सा दिया था, आपका दलित। तो यही चीज़ हमने पढ़ी। इसमें आर्टिकल 14 को पढ़ा हमने थोड़ा सा, कि प्रोपोर्शनल इक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होता है ना। और कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना। और एक और चीज़ पढ़ी हमने, एफर्मेटिव एक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना। तो इस वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी हैं रिजर्वेशन के बारे में। और अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा देखते हैं, अभी कुछ वीडियोज़ के बाद में आई विल ट्राई टू पैड पर, थोड़ा सा आईपैड पे हम देखेंगे, अगर वीडियोज़ उस तरह से बन सकती है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वहीं पर मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूँ और मेन पॉइंट्स वहीं पर आपको कलेक्ट करके दे दूँ, है ना, ताकि आपको उसको रिवाइज़ करने में भी आसानी रहेगी और नोट्स एक्सट्रैक्ट करने में भी आसानी रहेगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें हम थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में एक अलग एंगल से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक अलग एंगल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड आई विल सी you in the next video which will be our third part of this रिजर्वेशन वाला जो भी टॉपिक हमारा करंटली रन हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।